ईरान इजरायल युद्ध के बीच बड़ी खबर निकल कर आ रही है। ईरान कहर बनकर टूट रहा है। कतर में अमेरिकी एयरबेस पर 92 बैलिस्टिक मिसाइल से बड़ा हमला किया है। 17 ड्रोन बरसा दिए हैं। मेरे साथ न्यूज रूम में भरत जी मौजूद है, सीधे आपको उनके पास लेकर चलते हैं। भरत जी, ईरान अब कहर बन चुका है। ईरान ने पूरी रात हमला जारी रखा और ये चौथा दिन है और चौथे दिन ये लग रहा था कि ईरान के हमले थोड़ा कम होंगे, लेकिन जैसे जैसे चीज़ें आगे बढ़ रही हैं, दिन आगे बढ़ रहे हैं, वैसे वैसे ईरान के हमले बहुत तेज़ी से बढ़ते जा रहे हैं। और किसी ने ये उम्मीद नहीं लगाई थी कि कतर के भीतर ईरान 92 बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ हमला करेगा। ड्रोन्स नहीं, कामाकाजी ड्रोन्स नहीं, बैलिस्टिक मिसाइलों के साथ कतर में जितने अमेरिकी बेसेस हैं उनके ऊपर हमला किया है। और पूरे इस खाड़ी के देशों में आप देखेंगे तो 16 से 17 अमेरिकी बेसेस हैं और इनमें कतर हो गया और बहरीन हो गया और आपका सऊदी हो गया। इन सब देशों में इनके बेसेस हैं। लेकिन आप हेडलाइन पर नजर डालेंगे तो आप पाएंगे कि यूएस इजराइल ईरान वॉर, तेहरान लॉन्च 92 मिसाइल्स, यानी ईरान के भीतर से 92 मिसाइल्स लॉन्च की गई, 17 ड्रोन लॉन्च हुए। और कतर में जो यूएस के मिलिट्री बेसेस हैं मिडिल ईस्ट में, उनको हिट करने के लिए, उनको निशाना बनाने के लिए भयंकर आसमान लाल हो गया। ईरान ने जिस तरीके से रात में हमले शुरू किए और इन हमलों को देखकर कतर सहम उठा और कतर ने एक लंबा चौड़ा नोट लिख करके दिया है और दुहाई लगाई है, गुहार लगाई है। किससे? यूएन से और यूनेस्को से। दो जगहों पर दोनों को ये लेटर लिखा है। और न्यूयॉर्क मार्च 2, 2026 ये ऊपर से शुरू किया है मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स, ये जो कतर का फॉरेन अफेयर्स है, विदेश मंत्रालय। ये देखिए, उन्होंने ये लंबा चौड़ा लेटर लिखा है, बहुत लंबा चौड़ा लिखा है। लेकिन इस लंबे चौड़े लेटर के नीचे वाले भाग में आएंगे तो आपको मालूम चलेगा कि कतर किस तरीके से सहम गया है और किस तरीके से अमेरिका के एयर बेसेस को पनाह देने या अमेरिका से इस युद्ध में दोस्ती करने का नतीजा कतर ने भेजा। आइए शुरू करते हैं। आपको बताते हैं कहाँ से आपको पढ़ करके बताया जाए। मैं यहाँ से पढ़कर बताते हैं। देखिए, यहाँ से आप देखना शुरू करेंगे और नज़दीक से दिखाइए, क्लोज दिखाइए, जूम दिखाइए, ताकि क्लियर कट यहाँ पर चीज़ें दिखलाई दे, दर्शकों को सब बिल्कुल क्लियर कट दिखाई दे। यहाँ पर देखिए, यहाँ पर लिखा हुआ है 92 बैलिस्टिक मिसाइल्स एंड ड्रोन्स हैज़ बीन डिटेक्टेड कमिंग फ्रॉम द ईरान इन। अब इसका मैं हिंदी में तर्जुमा बता देता हूँ, अंग्रेजी में पढ़ने का क्या फ़ायदा है, हिंदी में आपको बता देता हूँ ताकि हिंदी दर्शकों को अच्छे से समझ में आए। यहाँ पर लिखा हुआ है कि ईरान से लगातार, आप इसको ईरान से, यहाँ 83 से आप पढ़िएगा, ईरान से लगातार हमलों में 83 बैलिस्टिक मिसाइलें और 12 ड्रोन आते हुए देखे गए। पहली मिसाइल शनिवार को दोहा में समय अनुसार 11:39 बजे देखी गई। खतरे का पता चलते ही पूर्व अनुमोदित जो है, पहले से जो इनकी जो मशीनरी है, ऑपरेशन उससे चलाए गए, तुरंत कार्रवाई की गई। परिणाम स्वरूप 81 मिसाइलें और 11 ड्रोन को उनके लक्ष्य तक पहुंचने से रोका गया। ये यहाँ पर बता रहे हैं। ये देखिए रिजल्ट क्या हुआ कि 81 मिसाइल और 11 ड्रोनों को यहाँ पर रोका गया। ये यहाँ पर बतला रहे हैं। और नीचे आएंगे तो और नीचे हम आपको बतलाते हैं, दिखलाते हैं और क्या कह रहे हैं ये लोग। आगे कह रहे हैं कि इनकी तीव्रता बहुत ज़्यादा थी। इस प्रकृति के कारण 2 बैलिस्टिक मिसाइलें कतर के अल उदैद बेस पर पहुंची और एक ड्रोन ने प्रारंभिक चेतावनी रडार स्टेशन को निशाना बनाया, लेकिन किसी को कोई नुकसान नहीं हुआ। एयरपोर्ट में कहा गया कि कई मिसाइलों को विभिन्न नागरिक क्षेत्रों, जिसमें वेस्ट और आवासीय क्षेत्र और बरवा सिटी जैसे वाणिज्य और आवासीय जगहों पर जो है ये मिसाइलें गिरी हैं। खाद्य गोदाम पर भी मिसाइल गिरी है, जिसमें आग लग गई। 5 गोदामों में आग फैल गई। ये यहाँ पर कह रहे हैं। आगे ये क्या कह रहे हैं? आगे कह रहे हैं कि शनिवार दोपहर में रविवार 1 मार्च को जो है निगरानी के दौरान कुल 92 बैलिस्टिक मिसाइल, ये देखिए यहाँ पर कह रहे हैं 92 बैलिस्टिक मिसाइल, 17 ड्रोन डिटेक्ट किए गए हैं। ये यहाँ पर कंफर्म कर रहे हैं, पुष्टि करते हुए दिखाई दे रहे हैं। 114 शिकायतों पर कार्रवाई की गई है अभी तक, ये लोग यहाँ पर ये बता रहे हैं। और आगे ये भी बता रहे हैं 8 लोग घायल हैं, 4 अभी अस्पताल में भर्ती हैं और 8 लोगों को 16 कुल जो है घायलों की संख्या 16 हो गई है।
इसमें, ये सब बताया है। ये सब पूरा आप देखिए कि पूरा लंबा चौड़ा लेख, लंबा चौड़ा लेटर मिनिस्ट्री ऑफ फॉरेन अफेयर्स जो कतर का है उसने यहाँ पर लिख करके बताया है और इस चीज़ को कंफर्म किया है, जो चीज़ हम आपको यहाँ बता रहे हैं कि 92 मिसाइल्स लॉन्च की हैं ईरान ने। तो आप ये समझ सकते हैं और इस बात का अंदाज़ा लगा सकते हैं कि ईरान के पास अभी कितनी मिसाइलों की खेप बाकी है। जो भूमिगत मिसाइलें हैं, ज़मीन के भीतर इनके ड्रोन और मिसाइल रखे हुए हैं। तमाम सारे वीडियो और विजुअल आप देखते होंगे, कहीं ट्विटर पर, कहीं फेसबुक पर, कहीं इधर अपुष्ट हैं, इसलिए हम उसको नहीं दिखा रहे हैं। उल्टा चश्मा यूसी पर जो भी आप देखते हैं सब कुछ पुष्ट देखते हैं। जिस बात की पुष्टि होती है वही हम आपको यहाँ पर दिखा रहे हैं। अल्ल बल्ल यहाँ पर कुछ भी आपको देखने को नहीं मिल रहा है। हिंदी मीडिया क्या कह रही है वो भी हम आपको दिखा देते हैं। हिंदी मीडिया कह रही है ईरान ने कतर पर दागी 92 बैलिस्टिक मिसाइलें, 17 ड्रोन, दोहा ने मांगी यूएन से मदद वाला अभी हमने आपको पूरा इनका मजमूम पढ़ करके बताया। अब यहाँ पर आप नक्शे में देख सकते हैं कतर कहां पर है। देखिए ये इजराइल है, लड़ाई इन दोनों के बीच में है। यहां पर इजराइल और ईरान के बीच में अमेरिका फूफा बना हुआ है। अमेरिका का जो है वो दूसरी तरफ है। अमेरिका कहां है दुनिया में? यहां पर है, इस जगह पर है। और लड़ाई कहां? अमेरिका यहां है, लड़ाई यहां पर छिड़ी हुई है इस जगह पर। तो अमेरिका तो बहुत दूर है भाई, 16-17 घंटे। लेकिन अमेरिका ने यहां पर ये जो इलाका है, ये कुवैत, यहां पर बेसेस बना रखे हैं। अमेरिका अपने यहां जहाज उतारता है, सैनिकों को रखता है, सैनिक यहाँ रहते हैं, खाते पीते हैं, दंड पेलते हैं, यही रहते हैं इसी जगह पर। और यहीं से ईरान पर हमला करते हैं, यहीं से इसको बचाते हैं इजराइल को। और भी बहरीन में भी इनके हैं, ये जो नीचे है ये बहरीन में भी इनके बेसेस हैं, कतर में भी इनके बेसेस हैं। और कुवैत, ये जगह जो है ये कुवैत है। और ये जगह जो है ये जगह आप जो देख रहे हैं ये कतर है, ये कुवैत है, ये कतर है। तो कतर में इस जगह पर इनके बेसेस हैं। और यहाँ पर 92 मिसाइलों के साथ 92 मिसाइलें यहाँ से चली और इस जगह पर गिरी, जिनमें से इन्होंने कहा कि हमने कई सारी मिसाइलों को यहाँ पर रोक दिया, कई सारे को हमने इंटरसेप्ट कर लिया। तो यहाँ पर आप गूगल अर्थ के जरिए अगर हम आपको दिखाएं तो यहाँ पर आप देखेंगे तो कतर जो है वो समुद्र के बिल्कुल किनारे आपको दिखाई देगा। कतर के ठीक बगल में बहरीन आपको दिखाई देगा, फिर सऊदी आपको, ओमान, फिर कुवैत, ये सारे जो है देश यहाँ दिखाई देंगे। तो ईरान अब कहर बनकर टूट रहा है और अमेरिका भी उन अपने मित्रों को नहीं बचा पा रहा है जिन मित्रों की रक्षा करने की जिम्मेदारी अमेरिका ने ली थी कि आप हमारा साथ दीजिए। आप देखेंगे हेडलाइन तो यहाँ पर यूएई, सऊदी अरेबिया, कतर, 6 ऐसे देश हैं, मुस्लिम कंट्रीज हैं जो अंडर अटैक हैं, जिन पर ईरान अटैक कर रहा है। और यूएस इजराइल लॉन्च स्ट्राइक अगेंस्ट ईरान। यूएस और इजराइल जो है वो स्ट्राइक लॉन्च कर रहा है ईरान के खिलाफ, लेकिन ईरान किसी के रोके नहीं रुक रहा है। एक तरफ 6 उन देशों के ऊपर हमला कर रहा है जो मुस्लिम कंट्रीज हैं, दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका से तो सीधा सीधा युद्ध चल ही रहा है। बहुत लोग ये भी पूछते हैं कि भाई कतर पर क्यों, कुवैत पर क्यों, बहरीन पर क्यों? क्योंकि यहाँ अमेरिकी मिलिट्री बेसेस हैं और इन देशों ने अमेरिकी मिलिट्री बेसेस को पनाह दे रखी है, उनसे दोस्ती कर रखी है कि भाई आप अपने बेस यहाँ पर बनाइए, काम चलाइए, पैसा कौड़ी का खेल पूरा चल रहा है कि आप हमको सहायता दीजिए, अमेरिका हमको सहायता दे, अमेरिका हमसे हमारी मदद करे, अमेरिका हमको पैसा दे, हम अमेरिका से व्यापार करें, यूरोपीय संघ से व्यापार करें, अमेरिका के दोस्तों से व्यापार करें। तो ये जो मुस्लिम कंट्रीज हैं ये अपने आर्थिक हितों के कारण अमेरिका के साथ हैं। और ईरान जिस तरीके से एक सेना बनी हुई थी, नॉर्थ अटलांटिक ट्रीटी ऑर्गेनाइजेशन जिसको हम नाटो कहते हैं, वो कई देशों की मिलीजुली सेना है जो मुसीबत में देश होता है उसकी मदद करने के लिए सेना पहुंच जाती है, जो इन देशों के अपने ग्रुप में होते हैं जो देश। उसी तरीके से ईरान ये चाहता था कि हम खाड़ी के देशों में एक ऐसी अपनी सेना बनाएं जो तमाम सारे देशों की मिलीजुली 56 देशों की सेना हो और वो सेना वहाँ मदद करने पहुँचे जो देश खतरे में हो। तो हमको अमेरिका के आगे, हमको मीन्स कि जैसे कतर हो गया, बहरीन हो गया और ये जो सारे देश हैं, सऊदी अरब हो गया, इराक हो गया, ईरान हो गया, ओमान हो गया, यमन हो गया, और ये जो खाड़ी के ये सारे देश हैं, इन देशों के ऊपर जब कोई मुसीबत दिक्कत आए तो फिर हमारी वो सेना वहाँ पर मदद करने के लिए पहुँचे। लेकिन ईरान की किसी ने बात सुनी नहीं, क्योंकि बाकी के देशों को मिल गई जैसे रेडीमेड
दोस्त मिल गया, उनको रेडीमेड दोस्त हो गया अमेरिका ने कहा कि घबराओ मत, हम मदद करेंगे तुम्हारी। तो ईरान अब इसीलिए अलग थलग है क्योंकि बाकी के देश अपना अपना आर्थिक हित देख रहे हैं और अमेरिका के साथ हैं। उन्होंने कहा अपना आप बेस बनाइए, मौज करिए, यहाँ रहिए। और जहाँ जहाँ बेसेस हैं अब ईरान बिल्कुल भी एक रत्ती इस बात की चिंता नहीं कर रहा है कि हमारे साथी देश हैं या मुस्लिम देश हैं या धार्मिक हम लोगों का सब सेम है, इस वजह से हम हमला ना करें। जहां जहां अमेरिकी बेसेस हैं वहां वहां पर हमला कर रहा है ईरान। और 92 बैलिस्टिक मिसाइल और 17 ड्रोन के साथ जो हमला हुआ उससे कतर सहम गया है। एक तो छोटा सा देश है कतर, छोटा सा देश है, लेकिन तेल के मामले में बहुत ज़्यादा आगे है और आर्थिक मामले में बहुत ज़्यादा आगे है। लेकिन अमेरिका को पनाह दिए हुए है, अमेरिका के मिलिट्री बेस यहाँ पर हैं। और ईरान का दावा है कि हमने कतर के भीतर अमेरिका के मिलिट्री बेसेस को तबाह कर दिया है। और इसीलिए अमेरिका साइप्रस जैसी जगह पर, ये जो जगह है, ये जो जगह आपको दिखाई दे रही है, ये साइप्रस है। साइप्रस ये जगह है, अमेरिका इस जगह पर बेसेस खोज रहा है। यहाँ ब्रिटेन का बेस पहले से है इस साइप्रस नाम की जगह पर, इस जगह पर। और अमेरिका कह रहा था कि हम ब्रिटेन से कि हमको यहाँ पर अपना बेस हमको इस्तेमाल करने की जगह दे दो। पहले तो ब्रिटेन ने मना किया और उसके बाद ब्रिटेन ने कहा कि हाँ कुछ थोड़ा बहुत आप यहाँ से कर सकते हैं, थोड़ा बहुत जहाज वहाज उतार सकते हैं। ट्रंप से कल जो बातचीत हुई थी उसमें। और आज की रात कयामत की रात बनकर गुजरी है। ईरान जिस तरीके से हमले तेज कर रहा है वो हमले सबको हैरान कर रहे हैं। अमेरिका ने भी ये नहीं सोचा था कि ईरान इतने भयंकर तरीके से हमला करेगा। जरा समझ लूंगा, खत्म करूंगा अपनी बात को, क्योंकि नवंबर दिसंबर में अमेरिका में चुनाव होने हैं और चुनावों से पहले ट्रंप ये चाहते हैं कि उनका जो रुआब है, उनका जो भौकाल है वो इस तरीके से टाइट हो कि दुनिया हमसे डरती है, हमारे आगे जो है हमको सलाम करती है और हम जहाँ जाते हैं वहाँ बिल्कुल निस्तनाबूद करके आते हैं। अमेरिका की दादागिरी या अमेरिका की बादशाहत, या उनके वर्ड्स में कहें तो सुपर पावर अमेरिका आज भी सुपर पावर है। रूस और चीन जैसे देश आज भी उनसे आगे नहीं निकल पाए हैं। तो ये दादागिरी बरकरार रखने की ये लड़ाई है। और यूएस के भीतर से भी तमाम सारा विपक्ष कह रहा है कि ट्रंप ने यूएस को जबरदस्ती आग में झोंक दिया है। लड़ाई किस बात की है? लड़ाई किसी बात की नहीं है। मसला ये है कि ईरान ये कह रहा है कि भाई हम संप्रभु होना चाहते हैं, हम मजबूत होना चाहते हैं, अपने लोगों को मजबूत करना चाहते हैं। ये किसी भी देश के लिए ये कोई गलत बात नहीं है। हर देश चाहता है कि हम मजबूत हों, हम शक्तिशाली हों। और यहां पर क्या है कि चोर की दाढ़ी में तिनका वाला मसला है। थोड़ा सा समझ लूंगा। मसला यह है क्योंकि अरबों की जमीन पर यहां इजराइल ने कर लिया है कब्जा। इजराइल यहां पर इस जगह पर छोटी सी जगह पर था एक समय में, धीरे धीरे फैलते फैलते और उसने पूरा फिलिस्तीन जो है, ये पूरा फिलिस्तीन था, उनने पूरा फिलिस्तीन ले लिया। अब जो है छोटा सा यहां पर वेस्ट बैंक नाम का इलाका रह गया है। इस नक्शे में नहीं दिख रहा है, वेस्ट बैंक नाम का छोटा सा इलाका रह गया है। अब इस चोर की दाढ़ी में तिनका इसलिए है क्योंकि ईरान ये कहता है कि तुमने कब्जा किया है, तुम जमीन खोर हो, तुम भूमाफिया हो, तुमको ये जमीन लौटानी पड़ेगी, ये जमीन तुम्हारी नहीं है। अब इजराइल की इसलिए जो है हवा टाइट हो जाती है जैसे ही ईरान ये कहता है कि हम परमाणु बनाएंगे या ईरान ये कहता है कि हम मिसाइल बनाएंगे। यहां इनकी हवा इसलिए टाइट होती है क्योंकि ये जानते हैं कि हम कब्जा करके बैठे हैं और ईरान ने अगर परमाणु बना लिया तो फिर इस रीजन का राजा हो जाएगा ईरान। और फिर इजराइल अगर जरा भी चेमे करेगा तो ईरान जब मिसाइलों के साथ इस तरीके से दबता नहीं और पीछे नहीं हट रहा है, अमेरिका, इजराइल और तमाम 55 मुल्कों के साथ एक हिसाब से लड़ाई कर रहा है, तो अगर इनके पास ज़्यादा पावर आ गई तब तो ये हमको हमारी औकात में ला देंगे। इजराइल की चिंता ये है, इसीलिए इजराइल इस बात को कहता है कि ईरान परमाणु ना बना पाए, ईरान बड़ी मिसाइलें ना बना पाएं और इसीलिए परमाणु बनाए उससे पहले हम इनके ऊपर हमला कर दें, ये कहकर कि तुम परमाणु बना रहे हो, और कोई बड़ी चीज़ बनाए उससे पहले हम इन पर हमला कर दें ताकि ये बनाने ना पाएं। इनके पास जो है वो ऐसा हथियार ना आने पाए जिससे हमको डर लगे। बस ईरान का डर इतना है और इजराइल का डर इतना है। इजराइल अपने इस डर की वजह से ईरान के ऊपर हमला करता है, मासूमों का खून बहाता है, बच्चों का खून बहा रहा है। अमेरिका भी उसके साथ शामिल है क्योंकि अमेरिका में चुनाव है, ट्रंप भी उसके साथ शामिल है और बाकी इन मुस्लिम देशों के अपने आर्थिक हित जैसे हमने शुरू में बताया कि जुड़े हुए हैं। और
लेकिन ईरान फिर भी घुटने टेकने को राज़ी नहीं है। मसला ये भी है कि बहुत सारे लोगों ने कहा कि भाई शिया सुन्नी की लड़ाई है, शिया है ईरान और सुन्नी है बाकी के ज़्यादातर मुल्क, तो ज़्यादातर मुल्क शिया देश के साथ क्यों बोलेंगे, नहीं बोल रहे हैं इस वजह से। लेकिन ईरान के साथ नहीं है, सैल्यूट करना पड़ेगा ईरान को, और ईरान की तारीफ़ इस बात को करनी पड़ेगी कि ईरान अगर इस बात को कहता है कि भाई हम लोग एक ग्रुप बनाकर रहें, एक साथ रहें, तो वो ये भी दिखलाता है कि हम सुन्नी जो मुल्क हैं, मुस्लिम मुल्क हैं, उनकी रक्षा के लिए भी हम आगे खड़े हुए, सीना तान के खड़े हुए। जिस फिलिस्तीन की बात सब करते हैं, केवल बात करते हैं, उसके लिए लड़ने वाला इन 55 मुल्कों में सिर्फ ईरान है जो लड़ रहा है, जो सामने से लड़ रहा है, जो दिख रहा है। बाकी सब गाल बजाते हैं, बाकी सब अपना अपना रुपया पैसा डॉलर में छाप रहे हैं, मौज कर रहे हैं। और इसीलिए ईरान कतर के ऊपर ईरान ने बिल्कुल भी एक बार भी नहीं सोच रहा है, जहां भी मिल रहा है उसको अमेरिकी बेस, वहां वो हमला कर रहा है तुरंत तत्काल। तो दोस्तों, ईरान ना तो पीछे हटने को तैयार है, ना तो झुकने को तैयार है। कहर बनकर वो टूट रहा है। अमेरिका और इजराइल जो मिलकर कर रहे थे, अब उसका मुंह तोड़ जवाब ईरान दे रहा है। आप बने रहिए उल्टा चश्मा यूसी के साथ, जुड़े रहिए। नमस्कार।